महत्वपूर्ण कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो प्लीज इस प्रकार के गेम को आप अपने चैनल पे प्रमोट ना करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि आपके ऊपर दंड या जुर्माना लग जाए या दोनों हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं और ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन जो अर्निंग एप्लीकेशन है या ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है उनका अगर प्रचार प्रसार आप करते हैं तो रुक जाइए, ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इंफॉर्मेटिव नहीं होगा तो बेशक आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम आपको पूरी बात बता रहे हैं। 19 अगस्त 2025 को मोदी सरकार यानी भारत गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया है ऑनलाइन गेम रेगुलेशन को लेकर के। इस बिल में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, जिनमें सबसे मुख्य, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन गेम को अगर प्रमोट करता है या ऑनलाइन गेम का संचालन करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस रूलिंग में बड़े ही सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रमोशन करता होता है यानी प्रमोशन करते हुए पाया जाता है तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और जो इस प्रकार के गेमिंग एप्लीकेशन का संचालन करते हैं ऐसी कंपनियों के खिलाफ में क्या कार्रवाई हो सकती है, इसको हम आगे आपको बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे गेम को खेलते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। तो जो लोग गेम खेल रहे हैं, गेम को खेलने वालों के खिलाफ में इस बिल में कोई एक्शन, कोई जो है दंडनीय नियम लागू नहीं किया गया है। तो इसमें हम आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि मान लीजिए इस गेम का ऑफर देता है, प्रचार प्रसार करता है, उसके खिलाफ वो मतलब उसके ऊपर क्या लागू हो सकता है नियम, वो आप ऐसे समझिएगा कि या तो उसको 3 साल तक का जेल हो सकता है या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑनलाइन गेम को प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, ऑफर करते हैं, तो आपको अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो आपके ऊपर या तो आपको 3 साल तक के जेल की सजा हो सकती है और या फिर 1 करोड़ रुपए का आपको जुर्माना देना होगा। और हो सकता है कि इन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये दोनों ही आपके ऊपर लागू हो जाए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर ये जो विज्ञापन जैसे जिन चैनल पे ये विज्ञापन चलाए जाते हैं, ऐसे विज्ञापन अगर चलाए जा रहे हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है, वो चैनल्स या ऐसे वेबसाइट्स पे जो लोग इसका संचालन, चैनल या वेबसाइट का संचालन करते हैं, ऐसे चैनल या वेबसाइट जिन पर कि ऑनलाइन अर्निंग गेमिंग के विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, उनको या तो 2 साल तक का जेल हो सकता है और या तो 50 लाख रुपए की जुर्माना, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। तो सावधान हो जाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अब इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग, ये मैंने कहा कि इस गेम को खेलते हैं, चाहे वो पैसा लगा के खेलते हैं या फिर वो बिना पैसा लगाए इस गेम को खेलते हैं, दोनों ही परिस्थिति में गेम को खेलने वाले लोगों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इस प्रकार के गेम में क्या कौन कौन से गेमिंग एप्लीकेशन आ सकते हैं। जैसे इस प्रकार के इसके दायरे में जैसे MPL हो गया, मतलब आपका जो एप्लीकेशन होता है, और कैसीनो वगैरह तो हमारे भारत में यानी कि इंडिया में बैन है। उसी प्रकार से जैसे आपका MPL हो गया, ड्रीम 11 हो गया, और फ्री फायर और BGMI, इस प्रकार के जो गेम हैं ये सारे गेम इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़ कि गेम की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला ये कि जो गेम होता है, एक तो होता है चांस बेस, यानी उसमें आप
आपके लक पे या संयोग पे निर्भर करता है कि आप इसमें जीतते हैं कि या हार जाते हैं। दूसरा क्या होता है, स्किल बेस, यानी कि अगर आप उस गेम का कौशल आपको पता है, यानी आपके अंदर वह स्किल है, आप उसने उस गेम को भली प्रकार से समझ लिया, जैसे शतरंज हो गया, आपका लूडो हो गया, ऐसे गेम आप जो है खेलते हैं, तो इसमें अगर आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके अंदर स्किल है, काबिलियत है, तो फिर आप उस गेम को जीतने की आपकी जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। ये दोनों प्रकार के जो गेम होते हैं वो भी इसके कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे पैसे वाले गेम भी हो गए और बिना पैसे वाले गेम, दोनों चीज़ें हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोग हमारे इंडिया में हैं वो लगभग 59 करोड़ लोग हैं, और जो कि सालाना जो कि मतलब वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गेमिंग इंडस्ट्री में, यानी कि ऑनलाइन गेम में लोग अपना नुकसान करते हैं। उसका जो रेशियो है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे वर्तमान, सावधान हो जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो